जय माता दी दोस्तों, मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम माता शीतला की व्रत कथा सुनेंगे और पूजा विधि जानेंगे। शीतला माता को रोग नाशनी देवी माना जाता है। हिंदू धर्म में माता शीतला की पूजा करने से परिवार को स्वास्थ्य, समृद्धि व शांति प्राप्त होती है। यह पूजा होली के बाद आने वाली शीतला अष्टमी और सप्तमी के दिन की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपासना से व्यक्ति रोग मुक्त रहते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाएं, फिर पूजा की थाली तैयार करें। थाली में एक रात पहले पका हुआ भोजन जिसमें खीर, पूरी, गुलगुले, दही, पुआ, मीठे चावल और नमक पारे आदि रखें। फिर आटे से बने दीपक रखें। रोली, मोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, सिक्के, मेहंदी, ठंडा जल रखें। फिर सिर ढककर पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले माता शीतला को ठंडा जल अर्पित करें, हल्दी का तिलक लगाएं, उसके बाद सभी सामग्री अर्पित करें। माता के भोजन में गर्म चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है, हर चीज़ ठंडी ही अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा शीतला माता की पूजा में दीपक को जलाकर भी नहीं रखा जाता है। आप आटे के दीपक में घी और रुई की बत्ती डालकर रख दें। फिर माता को सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाकर शीतला माता की कथा सुने या पढ़ें। हाथ जोड़कर शीतला माता से प्रार्थना करें, हे शीतला माता, आप हमारे द्वारा दी गई पूजा को स्वीकार करिएगा। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देख लूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में बूढ़ी औरत का वेश बदलकर आ गई। वहां पहुंचकर माता ने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई मेरी पूजा करता है। शीतला माता वेश बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी। एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी कि मार नीचे गिरा दिया। वह चावल का पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता पूरे गांव में भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं, इनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं और यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। फिर कुम्हारन ने बूढ़ी माई के ऊपर बहुत सारा ठंडा पानी डाला। इसके बाद शीतला माता से बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी हुई है, थोड़ा सा दही भी है, तुम दही और राबड़ी खा लो। तब बूढ़ी माई ने राबड़ी और दही खाई, तब उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। इसके बाद कुम्हारन बोली, माँ बैठ जाओ, तुम्हारे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूंथ देती हूँ। ऐसा कहकर कुम्हारन माई की चोटी गूंथने के लिए उनके बालों में कंघी करने लगी। अचानक कुम्हारन की नज़र बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख सिर के पीछे भी है। यह देखकर कुम्हारन तो डर के मारे भागने लगी। तभी इस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जाओ बेटी, डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ, जो कि मैं धरती पर यह देखने आई थी कि यहाँ मुझे कौन कौन मानता है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई। फिर माता के दर्शन पाकर कुम्हारन सोचने लगी कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन माता को कहाँ बिठाऊंगी। तब माता उसकी दशा को देखकर कहने लगी, बेटी तो किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने कहा, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, माँ
मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। माँ बताओ, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? तब शीतला माता कुम्हारन के मन की दशा समझ गई और प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर के पास खड़े गधे पर बैठ गई। एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने कुम्हारन के घर की सारी दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भरकर फेंक दिया और फिर कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो कुछ भी चाहिए वो वरदान मुझसे मांग ले। फिर कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता, आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहिए और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू के द्वारा साफ किया, ऐसे ही आपकी जो भी सप्तमी को भक्ति भाव से पूजन करके आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर आप पर नारियल पुष्प अर्पित करके परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। कुम्हारन की बात सुनकर शीतला माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं वो सब तुझे देती हूँ। तभी से उस दिन डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डूंगरी। इस तरह माता शीतला का वहाँ मंदिर हो गया और शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। शीतला माता की इस कथा को जो भक्त सच्चे मन से पढ़ता अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उसके घर से सभी दरिद्रता का नाश हो जाता है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय।